कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दिखाया था कि जिहादी जिनेवर का पहला दायित्व जिहाद है। अभी भी फट सकता हूँ। मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि कैसे अपनी पर्सनल हिंदुओं के प्रति हेट के चलते वो भगवान राम को मोक करता है। मेरा पिया अगर और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। और तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे कि हिंदुओं के प्रति उसकी हेट की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए मैंने तुम्हें ये तक दिखाया था कि 50-60 हिंदुओं के जिंदा जलाए जाने पे, मुस्लिमों के द्वारा जिंदा जलाए जाने पे जिनेवर उस इवेंट को सेलिब्रेट करता है, उन मरे हुए हिंदुओं को मोक करता है, क्योंकि उसके हृदय में भीतर कहीं उसे ठंडक पहुंच रही है कि हिंदू जल गए, मजा आ गया। ये सीन तो किसी फिल्म के जैसा है, जैसे द बर्निंग ट्रेन। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। पर मेरे भाई मुझे भी कुछ रियलिटी स्वीकार करनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले तो ये सारी डिटेल्स लोगों तक नहीं पहुंचने वाली। जिनेवर जिहादी का असली चेहरा अधिकतम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसकी पीआर स्ट्रॉन्ग है। जिनेवर एक आतंकवादी विचारधारा रखता है। इस बात को पॉइंट आउट करने वाले व्यक्तियों को भी इसकी पीआर ऐसा घोषित करने का प्रयास करती है कि ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है तुम लोगों ने। तो बेसिकली यदि जिनेवर हिंदुओं से हेट करते हुए हिंदुओं के जलने पे खुश होता है, इस बात को सेलिब्रेट करता है, हिंदुओं को मोक करता है उनके मरने पे, तो वो सब कुछ ठीक है। पर यदि तुम इसी बात को पॉइंट आउट कर दो कि वो हिंदुओं से कितना हेट करता है, उन्हें कितना मोक करता है, उन्हें कैसे जलते हुए देखना चाहता है, तो तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तुम रिलीजियस डिवाइड पैदा कर रहे हो। वो जो उन्हें जलते हुए देखना चाहता है वो अमन की आशा जला रहा है भाई, वो यूनिटी पैदा कर रहा है हिंदुओं को जला के। हिंदू जब बचेंगे ये नहीं तो डिवाइड कैसे होगा भाई, सब कुछ शांत हो जाएगा, पूरी यूनिटी हो जाएगी काफिर हिंदुओं के मरने के बाद। इस प्यार के खेल को देखने में दुख ज्यादा तब होता है जब यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग हैं जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, इनका लॉजिक भी क्या है जरा देखो। अरे जब गरीब को भूख लगती है ना तो ये नहीं पूछता कि ये रोटी मुसलमान की है हिंदू की है। और जिस मुनावर को तुम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ट्रोल कर रहे हो ना, यही मुनावर हर महीने 2 लाख रुपए का खाना बांटता है अपनी इनकम से। इस लॉजिक के अनुसार तो दाऊद इब्राहिम भी एक संत महात्मा था, चाहे कितने भी बम धमाके करता हो, भारत के विरुद्ध कितना भी जिहाद करता हो, अंत में बॉलीवुड के दल्लों को चाय भी तो पिलाता था, उन्हें बिस्कुट भी तो खिलाता था। Your meeting with Dawood Ibrahim in 1988, yes, when you happily accepted an invite to go and have tea with him. Yes. Any regrets about that? Certainly not. What is regretful about that? तो भूखे प्यासों को तो वो भी खिला रहा था। अगला आतंकवादी कौन है जिसको हम समाधान देने वाले हैं इसी लॉजिक के अनुसार? मुझे अनुमान लगाने दो, ओसामा बिन लादेन। मैं बिग बॉस के लिए ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ जो चीजें कभी मेरे साइड से टेलीविजन पे दिखाई नहीं गई। कल अनुराग ने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बिग बॉस को एक्सपोज किया है, उसी के पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। अनुराग ने सबसे पहले बताया कि इस शो में कैसे फोर्स्ड लव एंगल सबसे पहले तो एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। मैं एक अकेला बंदा था जिसने ये बात स्टार्टिंग में उठाई थी कि बिग बॉस ना केवल कुछ ही लोगों को फेवर कर रहा है एंड स्पेशली वो कपल फॉर्मेट। बाकी लोगों को भी ये चीज फील होती थी बट किसी ने मुंह पर आकर के बोला नहीं। अब बिग बॉस के मेकर्स की स्क्रिप्ट में तो पहले से ही लिखा हुआ है कि उन्हें जिहादी जिनेवर को विनर बनाना है, तो सबसे पहले तो वो जिहादी जिनेवर का एक लव एंगल एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं फीमेल कंटेस्टेंट मनारा के साथ। यहाँ पे लड़की इतनी मैनिपुलेट तो हो सकती है कि वो फ्रेंडली बन जाए, पर वो कोई लव एंगल नहीं चाहती, इसलिए ये सब कुछ काम नहीं कर पाता। पर जिहादी जिनेवर को स्क्रिप्ट समझ में आ गई कि वो किसी ना किसी लड़की का यूज किए बिना इस शो में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए लड़कियों की औरत के पास जाने के लिए लड़कियों के साथ बात करते करते वो सीधा उनका हाथ पकड़ लेता है बिना उनके कंसेंट के। लड़कियों को पता भी नहीं चलता वो उनसे बात कर रहा है, उसने कब हाथ पकड़ लिया लड़कियों का। लड़की को आभास होता है कि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट अपना अधिक बढ़ा रहा है बिना कंसेंट के, तो लड़की पीछे हट जाती है। ये फीमेल कंटेस्टेंट ने स्वयं अपनी बात ये स्वयं बताई है। तो अपने नीच प्रयासों के बाद भी जिहादी जिनेवर किसी भी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इमोशनल कॉन्टैक्ट इस प्रकार का स्थापित नहीं कर पाता कि उसे एक लव एंगल का रूप दिया जा सके। पर क्योंकि बिग बॉस की स्क्रिप्ट में उसका जीतना तय है और उसे इस प्रकार एस्टेब्लिश करना है कि जिहादी जिनेवर ही इस शो का एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, तो इसलिए स्वयं बिग बॉस जिनेवर के पास्ट से किसी लड़की को उठा लाता है ताकि पूरा शो इसके अराउंड रिवॉल्व कर सके। अब याद रखना कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिग बॉस तुम्हें समझता है कि तुम किस प्रकार सोचते हो, किस प्रकार एक टीवी शो को देखते हो। तुम उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर को देखना चाहते हो जहां पे तुम अपने आप को स्थापित कर सको, तुम सोच सको कि ये कैरेक्टर तो मैं हूं, इसके जैसा मैं बनना चाहता हूं या फिर इसको मैं जीतते हुए देखना चाहता हूं। बिग बॉस बस तुम्हारी सहायता कर रहा है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन के साथ इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वो कैरेक्टर तुम्हारे लिए जिनेवर ही हो। बिग बॉस को कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि इसको इतना तोड़ने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के बाहर आ रहा है। और यहीं पे तुम एक और रियलिटी भी समझो कि बिग बॉस के मेकर्स कितना भी ऑडियंस को मैनिपुलेट करके जिनेवर को एक मेन कैरेक्टर स्थापित करना चाहिए, पर अंत में जीत मिलेगी वोट्स के बदले। और अभी के लिए इस शो की जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड ऑडियंस है, जो अपने पीक पे है, अपनी हाईएस्ट रेटिंग पे है, इसी ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा जो किसी को वोट देता है वो है अनुराग को। ये बात बार बार सिद्ध हो चुकी, एक फैक्ट बन चुकी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अधिकतम वोटिंग कॉन्टेस्ट जो भी होते जैसे कि बॉस मीटर या फिर बीबी किंग, इन कॉन्टेस्ट में अनुराग आसानी से जीत रहा था जिहादी जिनेवर के विरुद्ध। और अमेरिका के एक यहूदी द्वारा दिया गया एक मुहावरा है कि फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग। तो तुम्हारी फीलिंग कुछ भी हो, तुम्हें अनुराग अच्छा लगता हो ना लगता हो, तुम उसके फैन हो या ना हो, मैंने भी आज तक उसके कोई व्लॉग नहीं देखे, पर फिर भी मेरे लिए नंबर्स को देखना और उनको एक्सेप्ट करना सरल है। तो इस फैक्ट को जैसे ही समझोगे तो तुम्हें सारी मैनिपुलेशन समझ में आ जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रियलिटी यही थी। इसी प्रकार जितने भी वोटिंग कॉन्टेस्ट हुए इस शो के अंत में भी इसी ऑडियंस द्वारा वही वोटिंग की जानी थी और ऑडियंस अभी ही पीक पे है। इससे ऊपर इस शो की ऑडियंस जाने की कोई संभावना नहीं है, तो ऑडियंस या तो नीचे आनी है या यहीं पे रहनी है। और इस ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा अनुराग के पास है पहले से ही। और ये
तो तब की बात है जब कहा जा रहा है कि अनुराग इस शो में दिख ही नहीं रहा। पर जैसा मैंने तुम्हें बताया, अनुराग का जीतना बिग बॉस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो तो जिहादी जिनोवर की चाटने में व्यस्त हैं। तो बिग बॉस वाले डिसाइड करते हैं कि हम इसको वोटिंग तक पहुंचने ही नहीं देंगे, हम अनुराग डोबल को पहले से ही इस शो से बाहर फेंक देंगे, ताकि ऑडियंस के पास केवल और केवल एक ही चॉइस बचे। हम ऑडियंस को इतना मैनिपुलेट कर दे कि वो स्वयं सोचने लगे कि उनके पास केवल और केवल एक ही तो चॉइस है जिसे वो जीतते हुए देखना चाहते हैं। कौन है ये भड़का जिनोवर? हाफ इंफॉर्मेशन ने ना मुझे एक्चुअली डिप्रेशन में डाल दिया था। बिग बॉस के मेकर्स अनुराग के साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू करते हैं, उसे मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, उसे आइसोलेट करना शुरू करते हैं। ये वो करते हैं अनुराग को झूठी इंफॉर्मेशन फीड करके, जो उसे बिल्कुल डिप्रेशन में डाल दे, जो उसे बिल्कुल तोड़ दे। इस शो के भीतर कंटेस्टेंट्स को कोई जानकारी नहीं होती कि बाहर ऑडियंस क्या सोच रही है, तो इन्हें बस अनुमान लगाना होता है। और इसी बीच कभी कभी तो इन्हें अपनी फैमिली से मिलने का अवसर मिलता है, और वहीं पे अनुराग को बता दिया जाता है झूठी इंफॉर्मेशन के द्वारा उसकी फैमिली उससे मिलना ही नहीं चाहती। अनुराग के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरी फैमिली जरूर मुझसे हेट करती होगी, बाहर ऑडियंस मुझसे हेट करती होगी, मैं नेगेटिव दिख रहा हूँगा। एंड यहाँ पर आता है पहला हाफ इंफॉर्मेशन का इंसिडेंट जो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। बिग बॉस ने मेरे से शो के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उस दिन नॉमिनेशन टास्क था, मुझे याद था, एंड उस दिन मुझे बिग बॉस ने एक चीज बोली कि हमने आपके घर वालों को शो पर बुलाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी ब्रोसीना कोई शो पर बुलाया था, बट वो आई नहीं। मुझे जब हाफ इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया उस शो में, एंड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था ये चीज सुन करके। मैं बाथरूम में जा करके 2-2.5 घंटा रोता रहा, पानी का टैप चला करके, ताकि माइक पे आवाज ना जाए, किसी को पता ना चले कि मैं घर के अंदर रो रहा हूँ। लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि बिग बॉस ने मेरे घर वालों को कभी कांटेक्ट करा ही नहीं था मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने मेरे घर वालों को ये बोला था कि आप सलमान खान से ये क्वेश्चन करो कि आप अनुराग को क्यों टारगेट कर रहे हो। एंड मेरे भाई कलम मिंग ने ना बिग बॉस की टीम से पूछा भी था कि क्या आप हमें अनुराग से बात करने का मौका देंगे, क्या आप अनुराग से हमारी बात करवा देंगे। तो बिग बॉस ने ना साफ मना कर दिया था कि हम आपको अनुराग से बात करने नहीं देंगे। एक झूठ मेरे को बोला गया, एक झूठ मेरी फैमिली को बोला गया, और एक झूठ नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया कि मेरे घर वाले कभी मेरे से मिलने आए नहीं। और शो का होस्ट सलमान खान तो है ही भड़वा, वो भी इस शो की स्क्रिप्ट के साथ चलते हुए अनुराग डोबल को बिल्कुल आइसोलेट करने की तैयारी करता है। वो बार बार पॉइंट आउट करता है, पोक करते हुए कि तेरे साथ तो मैं इंटरेक्ट ही नहीं करूंगा, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके कि तू बिल्कुल अलग है, तू बिल्कुल एक कोने में है। पर आइसोलेशन मात्र से कई व्यक्ति नहीं टूटते, तो इसीलिए यहाँ पे डिजाइन किया जाता है एक और इवेंट, जहाँ पे अनुराग डोबल को बिल्कुल लज्जित किया जा सके, बेइज्जत किया जा सके पूरे संसार के आगे। वीकेंड के वार के दिन सुबह उठाना तो मैंने एक एक्टिविटी बाहर देखी, जिस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। इसलिए यहाँ पे वॉक ऑफ शेम वाला टास्क डिजाइन किया जाता है, जिसे नेशनल टीवी पे कभी दिखाया ही नहीं जाता। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉक ऑफ शेम मुझे करनी है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि यही वो इंसान है जिसने कभी शो की इज्जत नहीं करी, होस्ट की इज्जत नहीं करी, एंड कभी इस प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं करा। लग रहा था कि आज मैंने वो जिल्लत फेस करनी है जो शायद जिंदगी में कभी नहीं झेली थी। हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में, जिसपे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के 3 लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया इस शो में मैंने, कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है। मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था ना, तो सब लोग शेम 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 चिल्ला रहे थे, और मैं वो बोर्ड को पकड़ के बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं जब उस एक्टिविटी को करके बाहर आया ना, तो करण सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये वॉक करके। कोई इंसान, कोई प्लेटफॉर्म, कोई शो ये चीज़ें करवाने के बाद ये कैसे पूछ सकता है किसी से कि आपको कैसा लगा। मुझे याद है मैंने वो आंसर करा था कि करण सर इट वॉज अ शेमफुल वॉक। यहाँ पे बिग बॉस वाले मेकर्स की मैनिपुलेशन डिटेल्स में समझो। उन्होंने इस टास्क को उस दिन ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे लाइव फीड बिल्कुल बंद थी 24 घंटे वाली, तो ऑडियंस इस टास्क को लाइव नहीं देख सकती थी कि अनुराग को कितना लज्जित किया गया, और साथ ही साथ टीवी पे भी कभी इस टास्क को दिखाया ही नहीं गया। तो टीवी पे तो ये नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन अनुराग के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि ये नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है कि तुझे पूरे भारत के सामने लज्जित किया जा रहा है, तूने जरूर कुछ गलत किया है। उसके दिमाग में बात पहुंच रही है कि मेरी ही कोई गलती है कि मुझे इतनी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, वॉक ऑफ शेम करनी पड़ रही है। मेरे दिमाग में बस एक थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी वापस दुनिया को फेस करने की। अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, बट मुझे बाहर आकर के पता लगा कि बाहर ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं गई। ये सोचते सोचते वो और अधिक डिप्रेस्ड हो जाता है। आइसोलेट तो उसे पहले से ही कर दिया गया था। ये है बिग बॉस की निष्ठा। उन्होंने अनुराग को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया जहाँ पे अनुराग अपने ही मन में आने वाले थॉट्स तक को डाउट करने लगे। एक नैरेटिव शो के एंड से फिक्स कर दिया गया था कि मैंने शो की डिसरिस्पेक्ट करी है, मैंने होस्ट की डिसरिस्पेक्ट करी है, एंड मैं बस यही सोचता रह जा रहा था कि क्या जो मैं फील कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस करना
गलत था। उसके मन में थॉट आए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन पे भी डाउट करने लगे और अंत में उसको इतना डोमिनेट कर दिया जाए कि वो सोचने लगे कि हाँ बिग बॉस ही सही है। बिग बॉस यदि कह रहा है कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है तो मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, एक वस्तु समान हूँ। वॉक ऑफ शेम के बाद मेरे सारी मोटिवेशन, मेरे सारे सपने, मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब चूर हो गया था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। टीवी पे उसकी वॉक ऑफ शेम को ना दिखाने का एक और कारण भी था कि अनुराग डोबल तुम्हें बस स्क्रीन पे टीवी एपिसोड में आने वाले सीन्स में दिखाई दे कि वो केवल सो रहा है या चुपचाप बैठा है, तुम्हें पता ना चले कि वो असल में डिप्रेस्ड है। तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम्हें बैकग्राउंड पता ही नहीं कि उसे वॉक ऑफ शेम तक का सामना करना पड़ा है। मैं इतनी सारी चीजों से गुजर कर केवल डिप्रेशन में जा रहा था एंड बाहर एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा था कि अनुराग इस शो में कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अनुराग दिख रहा है। आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे? मैं खुद से हार चुका था यार, मेरे को खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार सबके सामने ना मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, सबकी कॉन्वर्सेशन, मैं बस एक सोफे में बैठ करके ना लेटा रहता था। उस एंगल को शो वालों ने ना इस तरीके से दिखाया कि मैं सोता रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत शांत सा रहता हूँ, बट उन्होंने कभी वो वॉक ऑफ शेम दिखाया ही नहीं, जिसके कारण मैं उस स्टेट पर गया था। उसके डिप्रेशन का कारण तुम्हें पता चल जाता, उसने जिस ह्यूमिलिएशन का सामना किया है उसका तुम्हें पता चल जाता, तो तुम उसके साथ सिंपैथाइज करने लगते, उसकी मेंटल वेलबींग की परवाह करने लगते, तुम अपने आप को उसके स्थान पे रखने लगते कि मुझे यदि पूरे भारत के सामने इस प्रकार लज्जित किया गया होता तो मैं क्या करता, मैं भी इतना ही टूट नहीं जाता। पर तुम्हें तो ये सारी बातें बिग बॉस ने पता चलने ही नहीं दी, उन्होंने ये सीन दिखाए ही नहीं। सोच के देखो, अनुराग को लज्जित किया जाने वाला ये एक प्रॉपर टास्क था, उन्होंने टास्क ही नहीं दिखाया। यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी में जिस टास्क को मैं जीत गया था एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं वो टास्क जीत गया था। मेरे से उठक बैठक लगाए गए एंड हर उठक बैठक पे मेरे को ईशा को ये बोलना था कि ईशा सॉरी, मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा, ईशा सॉरी, मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया। तो तुम बस बिग बॉस की मैनिपुलेशन के साथ चलते गए, तुम फ्लो के साथ चलते गए, इंटरनेट पे जो हो रहा है तुम उसी के साथ चलते गए। इंटरनेट पे तुम्हारा ट्रेंड्स के साथ चलने का मन करता है, तुम्हें फोमो वाली फीलिंग आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आती है यदि तुम किसी ट्रेंड के बारे में बात नहीं करते, यदि तुम कोई मीम यूज नहीं करते, यदि कोई तुम जोक यूज नहीं करते। तो ट्रेंड यही था कि अनुराग को जोकर बताओ, वो कुछ नहीं कर रहा, वो तो एक जोकर है। तो यदि इंटरनेट पे तुम भी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली इस फीलिंग के चलते इन ट्रेंड्स का हिस्सा बने हो तो विश्वास करो बिग बॉस ने तुम्हें अच्छे से मैनिपुलेट किया है, तुम्हारे थॉट्स तक को कंट्रोल किया है कि तुम किसे लाइक करोगे, किसे डिसलाइक करोगे। बेसिकली तुम एक ड्रोन बन के रहे हो जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, जिसे भेड़ चाल में आसानी से चलवाया जा सके। इतना जलील करना शायद बिग बॉस के लिए कम नहीं था। आपको याद होगा दिवाली वाले दिन सब लोगों की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दी गई थी एंड मुझे अपनी मम्मी की, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए इतना तरसाया गया। एंड तक मुझे बोला नाच, मैं नाचा, मुझे बोला ये कर, मैं करा। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं होऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है, बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि बाहर की दुनिया में लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं नेशनल टेलीविजन पर एक मीम बन के रह गया। इससे आगे भी अनुराग डोभाल ने कई और इवेंट्स को रिवील किया है जो डिजाइन किए गए थे उसे तोड़ने के लिए। मैं हर पॉइंट का पॉइंट उत्तर नहीं देने वाला, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में अनुराग के मुंह से ही कुछ मेन पॉइंट दिखा देता हूँ। पूरा वीकेंड का वार खत्म हो गया। उसके बाद भारती और हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद मेरे घर वालों की वीडियो दिखाई गई। पहले तो मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी। एक इंसान जो इतना सब चीज़ों से गुजर चुका था उसको ये बोलना कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी, मुझे से लग रहा था यार क्या ही कर दिया मैंने कि मेरे घर वाले ना मुझसे मिलने आए ना मेरे लिए वीडियो भेजी। फिर उसके बाद दूसरा झूठ ये बोला गया कि वीडियो आई थी और वो करप्ट हो गई। मैं ना उस चेयर पे बैठ करके बस यही सोचता जा रहा था कि क्यों मेरे घर वालों ने ये, क्यों मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे साथ ये चीज़ कर रहे हैं। और यहीं पे सबसे रोचक चीज देखो, इतनी सारी मैनिपुलेशन की जा रही है, अनुराग डोभाल को बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, वो एपिसोड्स में दिख भी नहीं रहा। इसके बाद भी वोटिंग में, बॉस मीटर में, बीबी किंग में कौन जीत रहा है? बार बार अनुराग जीत रहा है, क्योंकि अंत में ये शो वोट्स के द्वारा जीता जाना है। अनुराग के पास पहले से ही वोट्स हैं। अनुराग का जीतना अब भी तय था क्योंकि ऑडियंस में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था, ऑडियंस अब भी वही थी। उस ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा भी अनुराग के पास था। इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स ने बात वोटिंग तक पहुंचने ही नहीं दी, उससे पहले ही अनुराग को बाहर निकाल दिया, ताकि शो के अंत आते आते तुम भूल भी जाओ कि अनुराग नाम का कोई व्यक्ति भी था। इसलिए थोड़ा पहले से ही उसे निकाल दिया गया ताकि तुम्हारे पास एक ही चॉइस रहे। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। अनुराग को बिग बॉस के मेकर्स उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां अनुराग करने के बारे में भी सोचने लगे। सोच के देखो, मानसिक रूप से वो एक व्यक्ति की हत्या करने को तैयार हैं, उसे
टाइटल पॉइंट तक पहुंचाने को तैयार है। किस लिए? कुछ महान काम कर रहे हैं जहाँ पे एक अनुराग का सेक्रीफाइस चाहिए हो ग्रेटर गुड के लिए। ना मेरे भाई, यहाँ पे कोई ग्रेटर गुड नहीं, यहाँ पे बस एक जिहादी जिनोवर को विनर बनाना है एक शो का। वो जिहादी जो भारत में रहने वाली पॉपुलेशन के 80% पॉपुलेशन से घृणा करता है, हिंदुओं से हेट करता है, हिंदुओं को जलते हुए मरते हुए देखना चाहता है, उसे बड़ा आनंद आता है, उसे संतुष्टि होती है जैसे ये कोई फिल्म का सीन है। और दुख तब होता है जब तुम्हें ही मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम्हारी ही जो हत्या करना चाहे, तुम्हें ही जो जलाना चाहे जिंदा, तुम उसी को और अधिक फेम दो, नेम दो, उसी को बड़ा सेलिब्रिटी बनाओ, तुम उसी को चुनोगे। विश्वास करो, तुम्हें इस प्रकार मैनिपुलेट कर दिया जाएगा कि तुम्हारे पास अंत में केवल एक ही चॉइस बचे कि तुम जिहादी जिनोवर को मानसिक रूप से अपना बाप मान लो, समझ लो कि उसने तुम्हें डोमिनेट कर दिया, सबमिसिव तुम हो गए। तुम जिनोवर के सामने मानसिक रूप से बिल्कुल समर्पित हो जाओ, सबमिसिव हो जाओ। पब्लिक के ओपिनियन की बिग बॉस के मेकर्स को इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि पब्लिक के ओपिनियन को तो वो स्वयं मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिग बॉस को देखने वाले लड़कों, इजीली मैनिपुलेट हो जाने वाले लड़कों, जरा मुझे ये बताओ, तुम इतना मैनिपुलेट क्यों होना चाहते हो? तुम इस शो को देखना ही क्यों चाहते हो? तुम एक ड्रोन के रूप में बने रहना ही क्यों चाहते हो? ये कुछ प्रश्न है जिनके साथ मैं तुम्हें सोचने के लिए छोड़ता हूँ, यदि तुम सोच सको फ्री थिंकिंग के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके सिवाय बेल आइकन जरूर दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन टर्न ऑन करो। और मैं शीघ्र मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।